आजमगढ़ में अब एटीएस की बड़ी छापेमारी, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले 3 गिरफ्तार, 8 अन्य भी नामजद। आजमगढ़ में यूपी एटीएस ने एक बड़ी छापेमारी की और नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पोर्टल पर फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले एक बड़े सिंडिकेट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में शिवानंद, अनीता यादव और आनंद यादव उर्फ नन्हे यादव शामिल हैं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया है। एटीएस को कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि प्रदेश के पूर्वी जनपदों में एक सिंडिकेट सक्रिय है, जो सरकारी तंत्र में सेंध लगाकर CRS पोर्टल पर अधिकृत आईडी का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहा है। एटीएस ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि आजमगढ़ में अनीता यादव, जो सीएमओ कार्यालय में संविदा कर्मी है, इस सिंडिकेट की प्रमुख हैं। अनीता यादव ने पोर्टल की जनपदीय एडमिन आईडी का दुरुपयोग करके ग्राम सचिवों की आईडी में अवैध रूप से फेरबदल कर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए। अनीता यादव की मदद करने वाले आनंद यादव और शिवानंद ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के लिए विभिन्न आईडी प्रदान की। शिवानंद के मोबाइल फोन में अनीता यादव और अन्य के साथ किए गए लेन देन के सबूत मिले, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की जानकारी भी शामिल थी। इस सिंडिकेट के संबंध रायबरेली के एक बहुचर्चित गिरोह से भी हैं और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के लिए एड ओल्ड ऑप्शन का दुरुपयोग किया गया, जिससे प्रमाण पत्र जनपद और राज्य स्तर पर दर्शित नहीं होते थे। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस सिंडिकेट के खिलाफ एफआईआर संख्या 487/2024 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ने पुष्टि की कि इस मामले में 8 और लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की जांच और विधिक कार्यवाही जारी है और नए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी मीना ने इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा, हमारी प्राथमिकता है कि इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस कार्रवाई ने ये साबित कर दिया है कि कानून अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से सक्रिय है और किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े को बख्शा नहीं जाएगा। एटीएस की कार्रवाई हुई है क्या है? देखिए, थाना कोतवाली में कल जो एटीएस की हमारी जो लोकल टीम है, उनके जो टीम कमांडर है, उनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया और 3 लोगों को उनके द्वारा इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक शिवानंद नाम के व्यक्ति हैं, दूसरे आनंद यादव नाम के व्यक्ति और एक अनीता यादव है जो संविदा कर्मी है। और ये जानकारी मिली है कि उनकी जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही थी और जो CRS पोर्टल है, जहाँ से कि जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं, जो भारत सरकार का एक पोर्टल है, उसी की जो आईडी है और उसकी आईडी और बाकी जो वहाँ से जो पोर्टल से जो जन्म प्रमाण पत्र जो बनाए जाते हैं, उस आईडी को फर्जी तरीके से इन लोगों के द्वारा दूसरे को उसका पासवर्ड और जो आईडी है वो दी जा रही थी और बड़ी संख्या में जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उससे बनाए जा रहे थे। उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम शिवानंद है, दूसरे हैं आनंद यादव नन्हे और तीसरी हैं अनीता यादव। और इसके अलावा 8 लोग और हैं जिनको नामजद किया गया है और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों को उसमें नामजद करते हुए और तहरीर दी गई, इसमें मुकदमा लिखा गया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग हैं उन पर अब इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना को कैसे अंजाम देते थे सर पुलिस ने? ये एटीएस के द्वारा ही ये काफ़ी दिन से इस पर काम किया जा रहा था और ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे और उसी के आधार पर फिर आगे उसे आधार कार्ड बनाया जाना और उसके अलावा पासपोर्ट और अन्य जो चीज़ें हैं जो फ्रॉड किए जा रहे थे, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट थी, क्योंकि कई बार व्यक्ति पहले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे ये फर्जी आईडी से और उसके बाद में उसी से आधार कार्ड बनाना और आधार कार्ड के बाद में हम अन्य कई चीज़ें बना सकते हैं, जो कि एक व्यक्ति के नाम से ही दूसरे व्यक्ति, मतलब एक तरीके से उसकी पहचान को छुपाते हुए दूसरा जो उसका आइडेंटिटी बना के और कई इस तरह के फ्रॉड इनके द्वारा किए जा रहे थे। अब बड़ी संख्या में ये इस तरह के जो जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे, ये अब तक की जो जानकारी में एटीएस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये जानकारी मिली है। बाकी इसमें आगे की जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसमें आगे और डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी।